दोस्तों, हम एक ऐसे दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं जहां आसमान से आजमाइशें बरस रही हैं और जमीन हमारे पांव तले थरथरा रही है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं बारिशें हद से बढ़ जाती हैं, कहीं जलजले आते हैं और चंद लम्हों में बस्तियां मलबे का ढेर बन जाती हैं। हादसात बढ़ते जा रहे हैं, अमवात की शरह में खौफनाक इजाफा हो रहा है और दुनिया के हर कोने से तबाही की खबरें मुसलसल आ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे ये सब महज इत्तफाक नहीं बल्कि किसी बड़े अंजाम की तैयारी है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, ये दुनिया अपने ख्ताम की तरफ बढ़ती जा रही है और कयामत हर गुजरते लम्हे के साथ करीब आती महसूस हो रही है। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसके बारे में बड़ी तादाद में उलमा संगीन बातें कर रहे हैं। लोगों में ये बात आम हो चुकी है कि 2026 को कयामत के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। आखिर वो कौन सी निशानियां हैं जिन्होंने अहले इल्म को इस तरह सोचने पर मजबूर किया। आज की इस वीडियो में हम इन बातों को तफसील से बयान करेंगे और वो निशानियां आपके सामने रखेंगे जो उलमा ने कुरान और हदीस की रोशनी में बयान की है। उलमा की तरफ से जो बात बार बार सामने आ रही है उसकी एक बड़ी वजह वो हालात हैं जो दुनिया ने 2024 और 2025 में देखे। ये वो साल थे जिनमें आसमान से आजमाइशें मुसलसल नाजिल हुई। कहीं अचानक जलजले आए, कहीं आसमानी बिजली ने चंद लम्हों में जिंदगियां छीन ली, कहीं बारिश रहमत के बजाय सैलाब बनकर बस्तियां बहा ले गईं। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अचानक आने वाली आफात ने ऐसे मनाजिर दिखाए जिन्हें देखकर इंसान की सांसें रुक जाती हैं। अमवात में गैर मामूली इजाफा, दर्दनाक हादसात और ऐसे वाक़यात जिन पर अक्ल हैरान और दिल लरस जाता है। इन्हीं हालात को देखते हुए अहले इल्म ये कहने पर मजबूर हुए कि ये सब महज इत्तफाक नहीं बल्कि एक सिलसिला है जो हमें किसी बड़े मरहले की तरफ ले जा रहा है। इसलिए ये बात कही जा रही है कि अगर आने वाला वक्त इन सख्तियों से भी ज्यादा सख्त हो तो उसमें हैरत की कोई बात नहीं, क्योंकि हदीस में हमें इशारा मिलता है कि जैसे जैसे कयामत करीब आएगी आजमाइशें बढ़ती चली जाएंगी, मुसीबतों के अंबार लगते चले जाएंगे और इंसान अचानक आने वाले हालात के घेरे में फंसता चला जाएगा। आज का इंसान भी इसी कैफियत में जी रहा है। कोई मुआशी तंगी का शिकार है तो कोई मुआशरती उलझनों में फंसा हुआ है और कोई अपने घर के अंदर ही सुकून ढूंढते ढूंढते थक चुका है। ये बात वाज़ेह रहे कि कयामत का दिन हक है, खा कोई माने या ना माने। हमारा ईमान है कि इंसान, हैवान, जमीन, आसमान समेत सारा जहान और इस कायनात की हर चीज एक दिन फना हो जाएगी, सिर्फ अल्लाह पाक की जात बाकी रहेगी। इसे कयामत कहते हैं। जिस हर चीज की एक उम्र मुकर्रर है जिसका इल्म अल्लाह पाक को है, इसी तरह दुनिया की भी एक उम्र मुकर्रर है। जब दुनिया की उम्र पूरी हो जाएगी तो ये भी फना हो जाएगी। उस वक्त अल्लाह पाक के सिवा कोई दूसरा न होगा। कयामत के दिन पर ईमान लाना मुसलमानों का बुनियादी अकीदा है। बड़े बड़े उलमा कयामत के करीब जमाने की जिन निशानियों की तरफ सबसे ज्यादा तवज्जो दिला रहे हैं उनमें एक इंतहाई हैरान कुन निशानी वक्त का गैर मामूली तेजी से गुजर जाना है। अहले इल्म बयान करते हैं कि कयामत के करीब वक्त से बरकत खत्म हो जाएगी, दुनिया के दिन मुख्तसर महसूस होंगे और इंसान ये कहने पर मजबूर हो जाएगा कि पता ही नहीं चलता वक्त कहाँ चला जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया है कि कयामत के करीब जमाना सिमट जाएगा, साल महीने की तरह, महीने हफ्ते की तरह और हफ्ते दिन की तरह, और दिन ऐसे गुजरेगा जैसे आग की चिंगारी पल भर में बुझ जाती है। आज अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो ये निशानी बिल्कुल वाज़ेह शक्ल में हमारे सामने है। महीने ऐसे गुजर जाते हैं जैसे चंद हफ्ते हों, हफ्ते दिनों में बदल जाते हैं और दिन घंटों की तरह हाथ से फिसल जाते हैं। इंसान सुबह आंख खोलता है और पलक झपकते ही रात हो जाती है। न दिल को इत्मीनान मिलता है, न काम मुकम्मल होते हैं और न ही वक्त में वो ठहराव बाकी रहा जो पिछली नस्लों ने देखा था। उलमा के मुताबिक ये महज मसरूफियात का नतीजा नहीं बल्कि वही कैफियत है जिसकी खबर 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। इसीलिए अहले इल्म कहते हैं कि वक्त का इस तरह हवा की रफ्तार से गुजर जाना कयामत के करीब होने की एक खामोश मगर इंतहाई गहरी निशानी है जो इंसान को चौंकाती भी है और सोचने पर भी मजबूर करती है। उलमा कयामत के करीब जमाने की जिन निशानियों पर सबसे ज्यादा तशवीश का इजहार करते हैं उनमें से एक इंतहाई खतरनाक निशानी जहालत का आम हो जाना है। ये बात बज़ाहिर हैरान कुन महसूस होती है क्योंकि आज हम मसनूई ज़हानत, खलाई साइंस और जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं जहाँ इंसान की तरक्की अकल को दंग कर देती है, मगर इसके बावजूद हकीकत यह है कि इल्म दीन के एतबार से जहालत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। लोग दुनियावी उलूम, हुनर और सहूलतों के पीछे तो दौड़ रहे हैं मगर हलाल और हराम, सही गलत और खालिक और मखलूक के फर्क से दिन ब दिन दूर होते जा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत के करीब जमाने के बारे में फरमाया कि इल्म उठा लिया जाएगा और ये इस तरह नहीं होगा कि किताबें छीन ली जाएंगी बल्कि उलमा को दुनिया से उठा लिया जाएगा। जब इल्म वाले बाकी नहीं रहेंगे तो लोग जाहिलों को अपना रहनुमा बना लेंगे जो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह कर देंगे। आज अगर हम पिछले 2 सालों यानी 2024 और 25 पर नजर डालें तो बहुत बड़े साहिब इल्म और उम्मत की रहनुमाई करने वाले कई जय्यद उलमा इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और ये सिलसिला मुसलसल जारी है। यही वो कैफियत है जिसे उलमा इल्म के उठ जाने की अमली सूरत करार दे रहे हैं और यही कयामत की बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। हदीस में यहाँ तक आता है कि कयामत से पहले कुरान करीम को भी उठा लिया जाएगा। लोग सुबह उठेंगे और मसहफ खोलेंगे तो उसमें आयात मौजूद नहीं होंगी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला लोगों के सीनों से कुरान को भी उठा लेगा और जमीन पर गुमराही आम हो जाएगी। आज का दौर इसी गुमराही की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जितनी तरक्की इंसान ने हासिल की उतना ही एक तबका अल्लाह के वजूद का इनकार करता नजर आ रहा है। मुल्हिदीन ये दावा करते हैं कि कायनात खुद ब खुद चल रही है, हालांकि खुद जदीद साइंस ये मानने पर मजबूर हो चुकी है कि इस मुनज्जम कायनात के पीछे कोई एक अजीम, दाना और ताकतवर हस्ती जरूर है। सूरज का अपने वक्त पर तुलू होना, चांद का अपने निजाम के साथ चलना, दिन और रात का मुकर्रर तरतीब से आना और कायनात के जर्रे जर्रे के कानून के तहत काम करना, ये सब इस बात की गवाही है कि निजाम खुद से नहीं बल्कि एक खालिक के हुक्म से चल रहा है और वो खालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत है। अल्लाह ताला ने ये दुनिया इंसान के लिए एक आजमाइश बनाई है ताकि देखा जाए कि कौन शुक्रगुजार बनता है और कौन नाफरमानी इख्तियार करता है।
और फिर एक दिन ये पूरा निजाम समेट दिया जाएगा, कयामत कायम होगी और हर इंसान अपने अमाल का हिसाब देने अल्लाह के सामने खड़ा होगा। यही वजह है कि उलमा बार बार तंबीह करते हैं कि जहालत का ये बढ़ता हुआ अंधेरा महज मुआशरती मसला नहीं बल्कि कयामत के करीब होने की एक इंतहाई संजीदा अलामत है। उलमा कयामत के करीब जमाने की जिन निशानियों पर खास तौर पर तवज्जो दिला रहे हैं उनमें एक इंतहाई संगीन पहलू मुआशी बदहाली और रिस्क की तंगी है। अहले इल्म का कहना है कि जिस तरह 2024 और 25 में दुनिया शदीद मुआशी दबाव, महंगाई और बेरोजगारी का शिकार रही, इसी सिलसिले को सामने रखते हुए अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि 2026 में ये मसाइल मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। जब रोजगार के मौके कम हो जाते हैं, जब मेहनत के बावजूद इंसान के हाथ खाली रहते हैं, तो मुआशरे में मायूसी, गुस्सा और बेचैनी जन्म लेती है। और यही वो कैफियत है जिसके नतीजे में चोरी, डाका, जनी, कत्ल गारत और मुआशरती फसाद आम हो जाता है।